हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि हम कक्षा 8 की इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे असहयोग आंदोलन हुई थी और कैसे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन लेना पड़ा वापस। फिर हमने देखा था झंडा आंदोलन, जो कि अंग्रेजों के विरोध में चलाया गया था झंडा आंदोलन, उस चीज़ के बारे में देखा था। आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए आप गाइस। अगली लड़ाई की तैयारी में असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया। यानी असहयोग आंदोलन, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गाइस जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, जिसको चौरी चौरा हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। वहीं असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गई थी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद एक अधिवेशन हुई कांग्रेस की, यानी अधिवेशन जहाँ पे बहुत सारे लीडर मिलते थे और विचार करते थे, विचार विमर्श करते थे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तो हर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में एक अधिवेशन होता था साल में। तो 1922 में एक कांग्रेस की अधिवेशन हुई, जो कि गया में हुई, गया बिहार गया में हुई। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। जो कि चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता जो थे, वो पार्टी को परिषद के चुनाव, यानी परिषद का एक चुनाव होता था उसमें भाग लेने का पक्ष ले लिया। इनका तर्क था परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए, और इनका तर्क था कि परिषद का जब हम चुनाव में भाग लेंगे तो परिषद के माध्यम से क्या करेंगे, सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, उसको प्रभावित करना चाहिए। इसी बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया, और इसी चीज़ के मतभेद, यानी कि एक तरह से मतभेद हुई, हाँ ना हुई, उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, 1923 में स्वराज दल का गठन किया। तो याद रखना, स्वराज दल का गठन कब हुआ, तो 1923 में। किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल का यानी गठन किया, जो कि 1923 में। और यहाँ से सवाल आ जाए कि कौन सी अधिवेशन, कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन हुई थी और कहाँ पे हुई थी, जहाँ पे यानी स्वराज पार्टी की गठन हुई थी। तो याद रखना है 1922 में गया, यानी बिहार के गया में कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, जिसमें क्या हुआ, एक तरह से मतभेद होती है, और उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर क्या किया, स्वराज दल का गठन किया। पटना में ही इसकी आरंभिक बैठक हुई, लेकिन बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रभाव के कारण स्वराज दल असफल रहा। पटना में इसकी आरंभिक यानी शुरुआती बैठक हुई, लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रभाव के कारण ये स्वराज दल यानी अनसक्सेसफुल यानी असफल रहा। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का गठन हुआ। यानी जो असहयोग आंदोलन के स्थगन, यानी जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे गांधी जी ने, उसके बीच में क्या हुआ था कि जनता को एक तरह से असंतोष यानी कि गुस्सा, एक एक असंतोष वाली भावना आ गई थी जनता में। उसी के उद्देश्य के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पार्टी का गठन हुआ उसी समय। क्रमशः एक पार्टी सर्वहारा जनसाधारण वर्ग की प्रतिनिधि थी, तो दूसरी खुद को हिंदुवादी और उग्रवादी संगठन मानती थी। मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो क्या मानती थी, अपने आप को सर्वहारा यानी जनसाधारण वर्ग की प्रतिनिधि
थी। दूसरा क्या थी? दूसरा आरएसएस, जो कि हिंदुवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी। इसी दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। तो याद रखना है, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। एक तरह से ये क्या था? तो ये एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी लोग एक तरह से एक संगठन का गठन किया था, जो कि किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भी पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए, 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या किया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी पार्टी का गठन किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था। और इसी के अंतिम वर्ष में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, यानी कि जब भी अधिवेशन होती थी, कांग्रेस की बैठक होती थी, वहाँ पे एक अध्यक्ष होते थे। हमने बताया था जब हम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे शुरुआती वाली वीडियो में, तो बताया था कि हर डिफरेंट डिफरेंट जगह पार्ट में क्या होती थी? एक अधिवेशन होती थी, और उस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता था। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे और अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यानी पारित किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया? लाहौर के रावी नदी के तट पे, यानी रावी नदी के तट के किनारे क्या किया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जब बिहार के सुपूत ने भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला, वैकुंठ शुक्ल। देखिए, वैकुंठ शुक्ल वहीं थे जो कि भगत सिंह को जो हत्या किया था उसको मारे थे। वैकुंठ शुक्ल का जन्म 1910 मुजफ्फरपुर अब वैशाली के जलालपुर गांव में हुआ था। यानी वैकुंठ शुक्ल जो था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर, अब मतलब वैशाली बन गई, उसमें से टूटकर कुछ पार्ट को वैशाली बनाया गया, तो मुजफ्फरपुर अब वैशाली के जलालपुर गांव में हुआ था। उस समय मुजफ्फरपुर पूरी थी, अब वैशाली हो गई है। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण कर कर मथुरापुर गांव के लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने। मतलब ये अपनी पढ़ाई जो थी, प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से पूरा कर कर इन्होंने क्या किया? मथुरापुर गांव में लोअर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बने। इन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार कर कर पटना कैंप जेल में रखा गया। यानी 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन होती है, तो उसमें ये अच्छे खासे यानी भाग लेते हैं। उस आंदोलन में कौन लेते हैं? तो वैकुंठ शुक्ल। और उसके बाद इनको क्या किया जाता है? यानी पकड़कर जेल में, पटना में कैंप में डाल दिया जाता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। याद है कि जब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच यानी कि एक तरह से एक समझौता होता है 1931 में, तो उस समय बहुत सारे यानी कि सत्याग्रहियों को रिहा किया जाता है, तो उसी में वैकुंठ शुक्ल को भी रिहा किया जाता है। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बन गए। जो हमने अभी पढ़ा था कि भगत सिंह एक संगठन का ये किए थे, गठन किए थे, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और उसी संगठन से इनकी क्या होती है? ताल्लुक होती है, एक तरह से संपर्क में आते हैं और क्रांतिकारी बन जाते हैं। कौन? वैकुंठ शुक्ल। फणिंदर नाथ घोष जो बेतिया का निवासी था, जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इनकी हत्या के कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। फणिंदर नाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेकों राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दिया। लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वह मुखबिर था। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण ही उन्हें फांसी की सजा मिली थी। तो ये एक फणिंदर नाथ घोष जो था, वो बेतिया का निवासी था, और ये दल के विरोधी कार्य करता था, यानी कि विरोध में कार्य करता था, और ये हर घटना की एक तरह से न्यूज़ पहुंचाता था अंग्रेजों के पास। उस वहीं बताया जा रहा है कि 1930 में जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो उसमें भी मुखबिर कौन था? तो यही फणिंदर सिंह था।
फणींद्र नाथ घोष पर हमला वैकुंठ शुक्ल तथा चंद्रमा सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को हुआ, जब वह मीना बाजार की अपनी दुकान के सामने बैठकर अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। इस पर हमला धारदार हथियार से हुआ। घायल फणींद्र नाथ 17 नवंबर 1932 को मर गया। तो वैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह जो थे वो फणींद्र नाथ घोष को एक तरह से क्या होते हैं, मीना बाजार उसकी दुकान थी जहाँ पे वो बैठता था, वहीं पे उसको क्या करता है, हमला कर देता है और 17 नवंबर 1932 को वो मर जाता है। भागते वक्त वैकुंठ शुक्ल का झोला छूट गया, जिसमें रखी धोती ने वैकुंठ शुक्ल तक पुलिस को पहुंचने में मदद की। वैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किए गए। सत्र न्यायालय ने वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी। उच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। फलतः 14 मई 1934 को गया जेल में फांसी दे दी गई। तो इनको भी एक तरह से फांसी दी गई। तो ये देखिए वैकुंठ शुक्ल की कहानी थी, जो कि बदला लिए किसके कारण, जो फणींद्र नाथ घोष जो था वो क्या करता था, एक तरह से मुखबिर था, जो कि अंग्रेजों के एक तरह से न्यूज़ देता था। और उसी के कारण 1930 में क्या हुआ था, भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी, जो कि तो उसके बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तरह से प्लान बनाया और उसको फणींद्र नाथ घोष को भी मार दिया। और बाद में चलकर ये पकड़ा गए सोनपुर हाजीपुर पुल के पास और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इनको भी फांसी दी गई 14 मई 1934 को। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी कहानी पढ़ा, जो कि भगत सिंह के मतलब मारने वाले जो थे, या जो एक तरह से भगत सिंह को हत्या के जिम्मेदार वाले जो थे उसको भी एक तरह से मारा किन्होंने, तो वैकुंठ शुक्ल। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस।